महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मसला इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है। इंदिरा साहनी केस जिसके आधार पे ये आरक्षण का कोटा तय होता है, ये मसला क्या है, मराठा आरक्षण मसला क्या है और इंदिरा साहनी केस क्या है। आपको बता दूं, इस मसले में नतीजा अभी ऐसा पहुंचा है कि महाराष्ट्र में कर्फ्यू लग गया है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र के बीड में कर्फ्यू है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अब ऐसे में मराठा आरक्षण पर क्या अध्यादेश ला सकती है, ये सवाल बनता है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे मसले के बारे में बताऊंगा कि ये आरक्षण का, मराठा आरक्षण का मसला क्या है और किस प्रकार से साहनी केस है, इंदिरा साहनी केस के तहत कोटा तय होता है। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि इसके प्रति सरकार के क्या कदम हैं और क्या नतीजे और परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले आपको खबर बता दूं कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण इन दिनों हिंसक हो गया। बीड और माजल गांव के बाद यहां मंगलवार सुबह यानी 31 अक्टूबर के सुबह को ही उमरगा कस्बे के नजदीक तुरोरी गांव में भी आगाजनी हुई, यानी कि यहाँ पे लोगों को द्वारा बस फूंक दिए गए, आग लगाए गए, पूरा प्रदर्शन किया गया। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक डिपो की एक बस में आग लगा दी। उधर इस आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रभावित बीड शहर के बाद उस्मानाबाद में भी प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। इसको देख के प्रशासन कड़ी एक्शन ले रही है। बीड में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। वहीं जलाना शहर में भी पिछले 12 घंटे में 3 लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की। यहाँ पे माहौल बहुत ही डरावना है, जहां भी पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन जारी है। और आपको बता दूं, सूत्रों के मुताबिक, मीडिया सूत्रों के मुताबिक शिंदे सरकार विधानसभा का स्पेशल सेशन इस संबंध में बुलाने पर विचार कर रही है और इसके लिए दोपहर तक 31 अक्टूबर को दोपहर तक कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। इसमें मराठा को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। अब सवाल है कि अध्यादेश आरक्षण लाना, क्योंकि यहाँ पे प्रदर्शन का इतना मसला बढ़ गया, यहाँ पे शांति का माहौल नहीं है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे जालना के अंतरौली में 6 दिन से भूख हड़ताल पर है। सीएम एकनाथ शिंदे यहाँ 31 अक्टूबर सुबह उनसे बात भी की और इसके बाद वे सिर्फ पानी पीने के लिए राजी हो गए। मराठा आरक्षण आंदोलन इस साल अगस्त से चल रहा है और आरक्षण की मांग को लेकर 11 दिनों में 13 लोग सुसाइड कर चुके हैं। मराठा आरक्षण को लेकर 13 लोग सुसाइड हो चुके हैं और 11 दिनों से यहाँ पे ये प्रदर्शन का माहौल, हड़ताल का माहौल है और यहाँ पे अशांत वातावरण है। आपको बता दूं, राज्य में 2 दिनों में राज्य परिवहन निगम की 13 बसों में तोड़फोड़ की गई है। इसके चलते 250 में से 30 डिपो बंद करने पड़े हैं और पथराव के बाद पुणे बीड बस सेवा भी बंद कर दी गई है। वहीं 30 अक्टूबर रात को करीब 1000 लोग बीड डिपो में घुस गए और 60 से ज्यादा बसों को तोड़फोड़ की। यहाँ पे प्रदर्शनकारियों ने उद्यम बचा के रखा है। आपको बता दो, आंदोलनकारियों ने सोमवार को एनसीपी के 2 विधायकों के घर में भी आग लगा दी। सुबह करीब 11 बजे बीड जिले के मजला गांव में एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के बंगले में घुसकर पथराव भी किया और वहां भी आग लगा दी। उस समय विधायक परिवार और स्टाफ बंगले में ही थे। दोपहर बाद बीड में ही एनसीपी के एक और विधायक संदीप क्षीरसागर का घर जला दिया गया। वहीं प्रकाश सोलंकी अजित पवार गुट के हैं, वहीं क्षीरसागर शरद पवार गुट के हैं। आंदोलनकारियों ने बीड में ही नगर परिषद भवन और एसपी दफ्तर में भी आग लगाई है। यानी कि कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन करते हुए आग लगा दिया गया है, जिसके कारण से ये माहौल गरमाया है और इंटरनेट बंद है। इसके ऊपर सरकार अध्यादेश लाने की सोच रही है। आपको बता दूं, इसको लेकर सीएम शिंदे मराठा कैबिनेट उप समिति की बैठक सोमवार को हुई और बैठक के बाद सीएम शिंदे ने कहा कि जस्टिस संदीप शिंदे कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई और इसे 31 अक्टूबर को कैबिनेट में रखा जाएगा। सबूतों से पता चलता है कि कुछ मराठा परिवारों को ही आरक्षण मिलेगा और कमेटी ने अब तक 1.73 यानी कि लगभग 2.25 करोड़ दस्तावेज जांचे हैं। इनमें कुनबी के 11,530 करोड़ मिले हैं। जिनके पास कुनबी के साक्ष्य होंगे उन्हें तुरंत आरक्षण प्रमाण पत्र जारी करेंगे। अनशन पर बैठे मनोज जारंगे ने कहा कि आंशिक आरक्षण स्वीकार नहीं करेंगे और सबको आरक्षण मिले। उन्होंने सबको आरक्षण मिलने की बात कही है। वहीं शिंदे ने भी
ये कहा है कि मराठा आरक्षण मुद्दे पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी जो राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण पर क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने को लेकर सलाह देगी। और कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस संदीप शिंदे जो हैं वो रिटायर्ड होंगे। आपको बता दो, ये जो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मसला है, ये शुरुआत हुई थी दरअसल महाराष्ट्र में 1 दशक से मांग हो रही है। इस मराठा आरक्षण की 1 दशक से करीब 10 साल से मांग हो रही है और मराठाओं को आरक्षण मिले ऐसी मांग के लिए 2018 में इसके लिए राज्य सरकार ने कानून बनाया और मराठा समाज को नौकरियों और शिक्षा में 16% यानी कि 16% आरक्षण दे दिया। यानी कि 1 दशक की मांग के बाद 2018 में राज्य सरकार ने 16% आरक्षण दिया। उसके बाद जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको कम करते हुए 16% से 12% और नौकरियों में 13% आरक्षण फिक्स किया। हाईकोर्ट ने कहा कि अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इंदिरा साहनी केस या मंडल कमीशन केस का हवाला देते हुए तीनों जजों की बेंच ने इसे पर रोक लगा दी और साथ ही कहा कि इस मामले में बड़ी बेंच बनाए जाने की जरूरत है। अब यहां पे सवाल है कि इंदिरा साहनी केस या मंडल कमीशन केस क्या है। आपको बता दूं, इंदिरा साहनी केस वो केस है जिसके तहत कोटा तय होता है। जी हाँ, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। इस पर इंदिरा साहनी ने उसे चुनौती दी थी। इस केस में 9 जजों की बेंच ने कहा था कि आरक्षित सीटों स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है, यानी कि संविधान के दायरे में ये बताया गया और तब से यही कानून बन गया कि राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल जब भी आरक्षण मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला अड़ाया जाता है। और इसी मसले को लेकर यह विवाद पिछले 10 दिन से यहाँ पे लगा हुआ है, 11 दिन से प्रश्न हो रहा है, जिसको लेकर अध्यादेश जारी कर सकता है। अब इस अध्यादेश के क्या रिपोर्ट होते हैं तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे साथ खबरों से जुड़े रहने के लिए, अपडेट आने के लिए आप देखते रहिए झारखंड लाइव। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।